हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 के चैप्टर 3 जिसका नाम है ऊँट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसका सारा क्वेश्चन आंसर फिर इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का पार्ट 3 जिसका नाम है ऊँट। ठीक है, तो ऊँट की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ऊँट एक शक्तिशाली और पालतू पशु है। इसका शरीर बहुत विशाल होता है। ठीक है, पालतू का मतलब समझ में आता है ना, कि जिसको हम पालते हैं। और ये शक्तिशाली होता है क्योंकि ये अपने ऊपर बहुत भारी भारी बोझा उठाता है। ठीक है, इसका शरीर बहुत विशाल होता है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है लेकिन इसकी टांगें पतली होती हैं। इसकी कमर पर एक ऊंचा कुबड़ होता है जिस पर बैठकर लोग इसकी सवारी करते हैं। ठीक है, ये शक्तिशाली ऊँट होता है क्योंकि इससे लोग बोझा भी ढोते हैं। और इसकी पीठ ना थोड़ी सी ऊंची होती है जिसमें कुबड़ निकला होता है। वो कुबड़ से क्या होता है, उसी कुबड़ पे लोग बैठ के दूर दूर तक रेगिस्तान में यात्रा करते हैं। इसकी 2 आंखें व 2 कान होते हैं। इसकी एक पूंछ होती है जो बहुत छोटी होती है। इसके दांत बहुत लंबे और तेज होते हैं। ठीक है, इसकी 2 आंखें, जैसे सारे जानवर की 2 आंखें होती है वैसे इसके पास भी 2 आंखें होती हैं। इसके पास भी एक पूंछ होती है लेकिन पूंछ बहुत छोटी सी होती है। इतना भारी शरीर होता है उसका, लेकिन पूंछ जो होती है एकदम छोटी सी होती है। इसके पैर पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं और इसके दांत भी लंबे लंबे होते हैं क्योंकि ये कटीली झाड़ियाँ खाते हैं। ठीक है, फिर ऊँट का रंग प्रायः सफ़ेद और मटमैला होता है। यह घास, पत्ते, गन्ना व कांटेदार झाड़ियाँ आदि खाता है। ठीक है, ऊँट का रंग प्रायः सफ़ेद या मटमैला मिट्टी के कलर का। ठीक है, मिट्टी के कलर का होता है और ये घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, गन्ना खाते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ खाते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 9-10 फुट होती है। ऊँट में एक विशेष गुण भी होता है। यह अपने पेट में इतना पानी भर लेता है कि यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में रहने के कारण इसे कई दिनों तक पानी नहीं मिल पाता है। तब यह अपने पेट में भरे पानी का उपयोग कर लेता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है, मतलब इसके पैर जो है 9-10 फुट लंबे होते हैं और इसकी शरीर उतनी ऊंची होती है। और इसमें एक तो विशेष टाइप का गुण होता है। उस गुण में क्या होता है कि वो अपने अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। मतलब पानी पी लेता है और सारा पानी अपने अंदर भर लेता है। और वो इससे क्या होता है, वो कई दिनों तक अगर पानी नहीं पीता है तो भी क्या होता है, वो पानी वो चलता रहता है, पानी की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। ठीक है, और फिर जब उसे कई दिनों तक पानी नहीं मिलता है तो वो जो भरा हुआ पानी अपने अंदर रहता है उसी का उपयोग करके वो जिंदा रहता है। गाड़ियाँ खींचने, खेतों में हल चलाने तथा कुओं में पानी खींचने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा ऊँट का ही होता है। ऊँट में इससे गाड़ी खिंचवाते हैं, खेतों में हल चलवाते हैं और कुओं से जब पानी खींचना होता है तो भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हाँ, ऊँट गर्म तथा रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया, ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानों में पाया जाता है। भारतवर्ष में ऊँट विशेष रूप से राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, भारत में रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है जिसका नाम क्या है, थार रेगिस्तान। कभी कभी हम अपने क्षेत्र में ऊँटों को सामान आदि ले जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें अपने क्षेत्र में भी ऊँट दिखाई देते हैं और उस पर क्या होता है, कोई आदमी बैठा रहता है। कभी कभी देखते हैं कि बहुत ढेर सारा सामान उसके पीठ पे लदा हुआ है। ठीक है, तो सामान ढोने के काम में ही इसको यूज़ करते हैं लोग। अधिकतर इनका प्रयोग मरुस्थलीय इलाकों में ही किया जाता है। मरुस्थल मतलब वही रेगिस्तान। ठीक है, ज़्यादातर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में और कोई जानवर टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है। बाकी सब जानवर अपने अंदर पानी नहीं रख पाते हैं, इतना दिन तक बिना पानी के रह ही नहीं पाएंगे। और इसका शरीर जो है वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होता है तो इनको गर्मी कम लगती है। और ये इनके दांत लंबे लंबे होते हैं तो कटीली झाड़ियाँ ही वहाँ पे पाई जाती है तो वही सब खा के जिंदा रहते हैं। बाकी सब जानवर वहाँ पे नहीं रह पाएंगे।
यह रेतीले इलाकों में भारी से भारी वजन को आसानी से खींच लेता है और इसके पैर इतने ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं ना, ताकि वो रेगिस्तान के रेत पे इजीली चल लेते हैं, बाकी सब नहीं चल पाते हैं। ठीक है, यह रेत पर तेजी से चल सकता है और आवश्यकता पड़ने पर दौड़ भी सकता है। वही बताया ना मैंने कि वो क्या होते हैं, रेत पे बहुत आसानी से चल लेते हैं और वो दौड़ भी सकते हैं उस पे। इन्हीं कारणों से इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये रेगिस्तान में दौड़ सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। प्राचीन काल में राजा महाराजा इसे युद्ध के समय प्रयोग में लाते थे। ठीक है, जो राजा महाराजा थे जब वो युद्ध में जाते थे तो इसको साथ में लेके जाते थे। इसकी कमर पर अस्त्र शस्त्र रखकर रेगिस्तानी भागों में लाते व ले जाते थे। ठीक है, अब राजा महाराजा इसको लेके जाते थे तो इसके पीठ पे जितने भी शस्त्र रहते थे, हथियार, वो सब उसमें लाद लेते थे। कुछ हद तक आजकल इसका प्रयोग सेना आदि में भी किया जाता है। अब सेना में जैसे हाथी घोड़ा लेके जाते हैं ना, तो जब रेगिस्तान में होता है तो क्या लेके जाते हैं, ऊँट लेके जाते हैं। प्रायः गाँव में ऊँटों के मेलों का आयोजन होता है, जहाँ ऊँटों की दौड़ प्रतियोगिता की जाती है। ठीक है, गाँव में ऊँटों का मेला लगता है, वहाँ पे लोग अपना अपना ऊँट लेके आते हैं और ऊँट दौड़ प्रतियोगिता चलती है। जिसका ऊँट पहले पहुँचेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। क्या मिलता है? कुछ भी मेडल वगैरह, जो भी शील्ड मिलता होगा। पैसा भी। इन दौड़ों को जनता बड़े शौक से देखती है। इन मेलों में प्रायः ऊँटों का क्रय विक्रय भी किया जाता है। क्रय विक्रय का मतलब क्या है, कुछ लोग खरीदते भी हैं ऊँट और कुछ लोग बेचते भी हैं ऊँट। ठीक है, तो लेन देन भी वहाँ पे चलता रहता है। अब शब्द अर्थ देखेंगे। शक्तिशाली का अर्थ होता है बलवान या ताकतवर। पालतू का अर्थ होता है पाला जाने वाला। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। अस्त्र शस्त्र का अर्थ होता है हथियार। आयोजन का अर्थ होता है प्रबंध। क्रय विक्रय का अर्थ होता है खरीदना तथा बेचना। अब इसका एक्सरसाइज देखेंगे। पहले कठिन शब्द। शक्तिशाली, कांटेदार, रेगिस्तान, झाड़ियाँ, मरुस्थलीय, आयोजन। लिखित कार्य। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ऊँट एक शक्तिशाली तथा पालतू पशु है। इसका शरीर बहुत विशाल होता है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन इसकी टांगें पतली होती हैं। इसकी कमर पर एक ऊंचा कुबड़ होता है, जिस पर बैठकर लोग इसकी सवारी करते हैं। प्रश्न क, ऊँट कैसा पशु है? शक्तिशाली, पालतू, दोनों। तो इसका अर्थ होगा, उत्तर होगा शक्तिशाली भी है पालतू भी है, तो किस पे लगाएंगे? दोनों पे। ये नहीं होगा। ठीक है। ख, ऊँट की गर्दन कैसी होती है? ऊँट की गर्दन लंबी होती है, पतली होती है या छोटी होती है? तो लंबी होती है। ग, ऊँट की टांगें कैसी होती हैं? मोटी, पतली या छोटी? तो छोटी नहीं होती हैं, पतली होती हैं। ऊँट के शरीर पर कुबड़ कहाँ होता है? कमर पर, गर्दन पर, पेट पर? कमर पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊँट पर बैठकर लोग डैश करते हैं, तो ऊँट पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। ऊँट के दांत बहुत डैश और डैश होते हैं, तो ऊँट के दांत बहुत लंबे और तेज होते हैं। ऊँट डैश पर तेजी से चल सकता है। ऊँट रेत पर तेजी से चल सकता है। प्रायः गाँव में डैश के मेलों का आयोजन होता है, तो किसके मेलों का आयोजन होता है? ऊँट के। पाठ के आधार पर वाक्यों के सम्मुख क्रम अनुसार संख्या लिखिए। ऊँट का प्रयोग गाड़ियाँ खींचने तथा हल चलाने में किया जाता है। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। मेलों में प्रायः ऊँटों का क्रय विक्रय भी किया जाता है। ऊँट एक शक्तिशाली तथा पालतू पशु है।
ऊँट के दांत लंबे और तेज होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ऊँट जो है वो शक्तिशाली और पालतू पशु है, तो यहाँ पे 1 डालेंगे। फिर इसके दांत के बारे में बताएंगे 2। फिर बताएंगे कि ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, तो 3 हो जाएगा। ऊँट का प्रयोग कहाँ करते हैं ये बताएंगे, तो 4 हो जाएगा। फिर इसको मेले में खरीदा और बेचा जाता है, तो 5th हो जाएगा। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊँट की शारीरिक बनावट के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? ऊँट एक शक्तिशाली तथा पालतू पशु है। इसका शरीर यहाँ, ठीक है 1। इसका शरीर बहुत विशाल होता है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन इसकी टांगें पतली होती हैं। इसकी कमर पर एक ऊंचा कुबड़ होता है जिस पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। इसके 2 आंखें व 2 कान होते हैं। इसकी पूंछ होती है जो बहुत छोटी होती है और दांत लंबे लंबे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, प्रश्न दूसरा, ऊँट में क्या विशेष गुण होता है? तो यहाँ पे ऊँट में आंसर 2। ऊँट में एक विशेष गुण होता है, यह अपने पेट पर इतना पानी भर लेता है कि कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। यही इसका विशेष गुण। प्रश्न 3, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो प्रश्न 3 का उत्तर यहाँ, यह रेत पर तेजी से चल सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर दौड़ भी सकता है। इन्हीं कारणों से इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न 4, राजा महाराजा ऊँट का प्रयोग किस लिए करते थे? तो प्राचीन काल में राजा महाराजा इसे युद्ध के समय प्रयोग में लाते थे। इसकी कमर पर अस्त्र शस्त्र रखकर रेगिस्तान भागों में लाते व ले जाते थे, कुछ हद तक यहाँ तक। ठीक है, गाँव में ऊँटों के मेलों में क्या क्या होता है? तो प्रायः गाँव में ऊँटों के मेलों का आयोजन होता है। प्रश्न 5 का उत्तर यहाँ से, जहाँ ऊँटों की दौड़ प्रतियोगिता की जाती है। इन दौड़ों को जनता बड़े शौक से देखती है। इन मेलों में प्रायः ऊँटों के क्रय विक्रय भी किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर हो गया। अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, ऊँट का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, मटमैला, दोनों। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऊँट का रंग सफ़ेद व मटमैला होता है, यानी ये भी सही ये भी सही। तो किस पे लगाएंगे? दोनों पे। ऊँट पानी पिए बिना कितने दिनों तक रह सकता है? पहला 3 दिन, दूसरा 2 दिन, फिर कई दिन। तो कई दिनों तक रह सकता है। ऊँटों का प्रयोग कैसे इलाकों में किया जाता है? मरुस्थलीय, पहाड़ीय, पर्वतीय। तो मरुस्थलीय। प्रश्न घ, ऊँटों के मेलों का आयोजन कहाँ होता है? शहरों में, गांव में, कहीं नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? गांव में। भाषा कौशल, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए शाली से, जैसे बलशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तो उसी तरीके से दार लगा के बनाना है। तो दमदार, समझदार, ईमानदार। महल से, दान महल, राजमहल और शीश महल। ठीक है, अब 4 से शब्द, तो आचार, विचार और नवाचार। मान से अभिमान, अपमान और शक्तिमान। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो पालन, तो प पर आ की मात्रा प्लस ल प्लस त पर उ की मात्रा। विशाल में व प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस श पर आ की मात्रा, फिर ल पर अ की मात्रा। फिर इसको लिखेंगे प धन त धन ल धन ई। रेतीले को क्या लिखेंगे? र धन ए प्लस त प्लस
ई बड़ी ई प्लस ल प्लस ए। अस्त्र तो अ, धन श पे हलंत, फिर त्र, फिर अ। दौड़ पे द रहेगा, द पे हलंत, फिर ओ, फिर अड़। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। सूरज का उगना, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय। सूरज का छिपना, सूर्यास्त। भेड़ पालने वाला, गड़ेरिया। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचल नहीं वाचाल, वाचाल। ठीक है, ये चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करिए। अगर आपको कोई सजेशन, क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।